So now students, here in this video, we'll learn how to create a program to find whether entered number is prime number or not. So now let us first see what is prime number. Prime number is a number that is divisible by 1 and itself. Now see, यहाँ इस सोचने वाली बात है कि हम एक इसको लॉजिक ले सकते हैं कि एक प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ होता है, जो नंबर होता है तो वही उसके फैक्टर्स होते हैं. तो ये व्हाट विल डू, हम एक्चुअली क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स. अब नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करके हम ये देखेंगे इफ फैक्टर्स आर 2, क्योंकि अगर वो नंबर प्राइम नंबर है तो 1 से और खुद से डिवाइड होगा. तो if the number of factors are 2, then we say it is prime number, else we say no prime number. So we'll use this concept here. So now let us suppose मैंने user से अब मैं leaving all the things, मैं import करना, public static void main, ये सब के सब I'm ignoring that, I'm leaving that. So now हमने क्या लिया, एक int x ले लिया, एक मैंने loop counter I ले लिया, okay, जो loop के लिए है, and then मैंने एक count ले लिया. Now this count will count number of factors. Okay, so now मैं loop start करती हूँ. उससे पहले मैंने scanner class ले ली है, इसका object ले लिया है. This is how to create object of scanner class. इवन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाना है, 2 मार्क्स का आता है 10th क्लास में कि एक क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सिंपल, दे कैन से, दे कैन गिव यू नेम ऑफ द क्लास एंड दे मे आस्क यू कि राइट अ स्टेटमेंट, राइट अ सिंगल स्टेटमेंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. तो पहले क्लास नेम लिखते हैं किसी भी चीज में, सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन न्यू, देन इस. ओके, सो नाउ दिस इज हाउ वी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास scanner. So now यहाँ पे SC जो है, this will represent now this scanner class. So what we'll do, मैंने एक X में user से मांग लिया और अब जो user enter करेगा नंबर वो मेरा X में आ गया. Okay. So now here the process will start to find number of factors. तो number of factors count करने के लिए for I equals to 1 से start करेंगे. देखो प्राइम नंबर होगा तो 2 ही होंगे, 1 और इटसेल्फ. यानी लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे हम 1 से, और कहाँ तक एंड होगा, I इज लेस देन इक्वल्स टू x. 1 से शुरू करेंगे, x तक शुरू करेंगे, एंड करेंगे. 1 से शुरू करके x तक ले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना. 1 से स्टार्ट करके x तक ले जाएंगे. प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, कौन कौन, 1 और x. ओके, फैक्टर कैसे निकालेंगे कि एक नंबर किसी का फैक्टर है कि नहीं है. उसको डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा है ये लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि एक ये मॉडुलस टाइम एक साइन दिया जाता है. तो यहाँ डिवीजन के लिए मेरे पास 2 ऑपरेटर होते हैं. नंबर 1 इज मॉडुलस एंड नंबर 2 इज दिस स्लैश. सो दिस मॉडुलस इज यूज्ड टू स्टोर रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट को स्टोर करता है. तो मेरे पास, मैं आई मेक यूज ऑफ दिस. जनरली फैक्टर किसी का है कि नहीं है तो मुझे ये पता चल जाएगा कैसे. इट स्टोर्स रिमाइंडर. अगर कोई एक नंबर फैक्टर है तो डिविजिबल, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा. सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट. वील से इफ x मॉड्यूलस i इक्वल्स 0. देखो x वो नंबर है, i से स्टार्ट हो रहा है. पहले 1 से डिवाइड करने पे तो 0 आता है, 1 से डिवाइड करने पे तो 0 हर एक का आएगा. फिर काउंटर प्लस हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, टिल दैट पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता जाएगा. तो अगर ये डिवाइड हो गया, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, दैट व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे. नाउ यहाँ पे मेरा ये पूरा ब्लॉक क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर रहा है. काउंट के पास मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं. जैसे ही x प्लस 1 हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, मेरे पास काउंट के पास है कितने फैक्टर्स हैं. सो व्हाट आई डू, आई सी इफ इट इज प्राइम नंबर. तो काउंट मेरे पास सिर्फ 2 होंगे. सो आई चेक दिस. इफ काउंट इक्वल्स 2, तो यहाँ पे लिख देंगे system dot out dot print prime. अब इसको बच्चों अपने हिसाब से लिखना, द एंटर नंबर इज प्राइम, x और दिस इज प्राइम, ये सब अपने हिसाब से लिखना. एल्स system dot out dot print not prime. ये मेरा कंप्लीट हो गया. उसका क्लोजर आपने क्लास का कर दिया, उसके बाद मेन का कर दिया, फिर क्लास का कर दिया. नाउ सी, ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया, whether it is prime or not,
इसका एग्जीक्यूशन टाइम मैं कम कर सकती हूँ। तो मैम ठीक है, मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर दिया, बट आई कैन रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे। मैं क्या करूंगी, इस आई को मैं अगर हटा के 2 कर दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, और ये इज इक्वल्स टू हटा दूं, यानी मैंने क्या चेंज किए, मैंने 2 चेंज किए। मैंने 1 को हटा के यहाँ 2 से स्टार्ट कर दिया, और जहां मैं x तक ले जा रही थी मैंने लेस देन यानी कि 1 पहले तक जाएगा। वाई आई डिड दिस। अब मैंने इस सेकंड वाले जो ऑप्शन में, पहला तो कंप्लीट था टू काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स, सेकंड वाले पार्ट में मैंने क्या किया, आई एक्सक्लूडेड वन एंड दैट पर्टिकुलर नंबर। तो अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो एक बार भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। वाई? बिकॉज आई एक्सक्लूडेड वन, आई एक्सक्लूडेड दैट पर्टिकुलर नंबर। अब ये जो लूप मेरा आई है, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, अगर प्राइम है तो आई चेक दिस। अगर ये इक्वल्स टू हो गया, इसका मतलब क्या है, डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो बस निकलो निकलो यहाँ से, क्योंकि डिवाइड हो गया है ना, अब कोई मतलब नहीं हो, तो एक बार भी डिवाइड हो गया मतलब फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अगर डिवाइड हो गया तो बस ब्रेक, कोई मतलब नहीं, आगे चेक करने का फायदा नहीं। एक बार भी डिवाइड हो गया तो एक फैक्टर भी निकल गया, तो इट मीन्स इट इज नॉट प्राइम। मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रेक। अब जब ये लूप से बाहर आएगा, अब ये मेरा, जहां पहले ये काउंट कर रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, वहां अब ये कर रहा है कि एक बार भी डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। एक बार भी डिवाइड हुआ तो लूप से बाहर आएगा। अब मैं लूप से बाहर आई हूं 2 केस में। नंबर 1, एक बार में डिवाइड हो गया इसलिए मैं बाहर आई। नंबर 2, ये लूप मतलब एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ था, पर ये x तक पहुंच गया कि लेस देन x की कंडीशन है, ये i मेरा x तक पहुंच गया, तो भी मैं लूप से बाहर जाऊंगी। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं लूप से बाहर आई। ये 2 केस में मैं बाहर आई। कब? डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया, 1 और उस सेल को तो मैंने हटा ही दिया था, तो एक बार भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। डिवाइड हो गया तो बाहर आया, या लूप कंप्लीट हो गई तो बाहर आया। अब बाहर कैसे आया मुझे ये चेक करना है। अगर ये लूप यानी आई x तक पहुंच गया था इसलिए बाहर आया है, अगर छोटा सा चेंज, इफ आई इक्वल्स इक्वल्स x, अगर ये तब बाहर आया यानी एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इट इज प्राइम। इट्स नॉट प्राइम। मैं इसको और कम कर सकती हूँ। कैसे? मुझे पता है कि अगर 1 और इटसेल्फ को हटा दिया, तो जो 1 और इटसेल्फ को हटा दिया, तो जो मिनिमम जो सबसे छोटा फैक्टर है वो 2 होगा। तो 2 है तो यानी कि उस नंबर के हाफ तक जाएगा, तो x तक भी क्यों पहचाना, x बाई 2 तक पहुंचाती हूँ मैं इसको, और यहाँ पे इक्वल्स कर देती हूँ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। 2 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नंबर है उसका मिनिमम फैक्टर होता है 2। तो उस लूप को इतना चलाना भी क्यों है, x बाई 2 तक ही चलाओ, x बाई 2 तक चलाओ। और यहाँ पे अगर ये x बाई 2 प्लस 1 हो जाता है, x बाई 2 तक चलाया, अगर ये नंबर x बाई 2 तक प्लस 1 तक जाता है तो नंबर प्राइम है, एल्स नॉट प्राइम। सो यहाँ पे हमने 3 तरीके से ये देखा to check whether entered number is prime or not. In first case, what I did, from 1 till the number I divided, fine, taking loop counter 1, sorry, taking loop counter I, लूप काउंटर आई को लेके 1 से लेके उस नंबर तक मैंने कंटिन्यूअसली डिवाइड किया, एंड आई काउंटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स 2 है, प्राइम नहीं है, तो एग्जीक्यूशन टाइम्स का ज्यादा रहेगा। सेकंड में मैंने क्या किया, आई हैव एक्सक्लूडेड 1, आई हैव एक्सक्लूडेड दैट नंबर, 2 से शुरू करके एक नंबर कम तक किया। यहाँ पे एक बार भी डिवाइड अगर हो जाएगा, एक बार भी डिवाइड अगर हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं है। तो उसके लिए केस देखा नहीं, x बाई 2 नहीं था, उसके लिए लेस देन x था। एंड थर्ड, स्टिल मैंने उसको किया कि उसमें लेस देन x तक भी ले जाने की जरूरत नहीं है, x बाई 2 प्लस 1 तक चेक करेंगे, and so we'll see whether it is prime or not. So now here it is very clear how to find whether a number is prime or not. I hope आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।